सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य खंड में पाठ है साखी पढ़ाएंगे, जिसके कवि हैं, रचनाकार हैं संत शिरोमणि कबीरदास जी। ठीक है, तो इनका जो साहित्यिक परिचय है वो आप अपनी किताब से देख करके लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला जो है पढ़ा रहे हैं साखी का, देखिए अपनी किताब में। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, और जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। ठीक, बलिहारी माने होता है न्यौछावर करना, गुरु माने मालूम ही आपको, आपने माने अपने, देवहाड़ी माने होता है यह हाड़ मांस का देह शरीर। ठीक, कई बार का मतलब होता है बारंबार, अनेकों बार। जिन मानिस माने होता है मनुष्य, देवता मालूम है आपको। करत न लागी बार, करत न लागी बार का मतलब होता है देर नहीं की। ठीक, तो कबीरदास जी अपने सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे सद्गुरु की महिमा अपार है, मैं अपने सद्गुरु पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ, यहाँ तक कि इस हाड़ मांस के शरीर को भी उन पर बारंबार न्यौछावर करता हूँ। जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान करके मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं की, अर्थात मुझे शीघ्र ही या अविलंब ही उन्होंने ज्ञान प्रदान करके मनुष्य से देवता बना दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा वाला है दोहा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। अब यहाँ पर सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत का मतलब इस जगह पर अर्थ होगा अपार। ठीक, अनंत किया उपकार, उपकार का मतलब उपकार, और अनंत का मतलब यहाँ पर अनेकों। ठीक, लोचन माने होता है नेत्र, अनंत उघाड़िया यानी अनंत का मतलब यहाँ पर असंख्य। ठीक, अनंत दिखावड़ हार, यहाँ पर अनंत का अर्थ है विराट ब्रह्म, दिखावड़ माने दर्शन करा दिया। ठीक, तो इसका अर्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं मेरे सद्गुरु की महिमा अपार है, उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। उन्होंने लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़हार, उस विराट ब्रह्म के दर्शन कराने के लिए हमारे असंख्य ज्ञान के नेत्रों को खोल दिया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, मेरे सद्गुरु की महिमा अपार है, उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। उस विराट ब्रह्म के दर्शन कराने के लिए, अर्थात उस परमात्मा के दर्शन कराने के लिए हमारे असंख्य ज्ञान के नेत्रों को खोल दिया है, जिनकी कृपा से मुझे उस परमात्मा या विराट ब्रह्म के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा क्या है। दीपक दिया तेल भरी बाती, दही अघट, पूरा किया बिसाहुरा, बहुल नाओ हट। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया, शरीर क्या है, शरीर को दीपक बताया, शिष्य के शरीर को। ठीक, तेल यहाँ प्रेम रूपी तेल, कौन तेल, ईश्वरी प्रेम रूपी तेल। ठीक, फिर बाती दय घट, बाती यानी ज्ञान की बाती, अक्षय ज्ञान, अघट माने कभी न घटने वाली, या अक्षय ज्ञान की बाती भी कह सकते हैं। ठीक, पूरा किया बिसाहुला, बिसाहुला का मतलब होता है आना जाना, लेन देन भी कह सकते हो। तो यह जीवात्मा का आवागमन का चक्र। ठीक, बहु नाओ हट, हट का मतलब होता है बाजार, इस बाजार में लौट के नहीं आना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे उस सतगुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरी प्रेम रूपी तेल भर दिया है, और बाती दय घट, और उसमें कभी ना घटने वाली ज्ञान की बाती डाल दी है, जिसके प्रकाश से पूरा किया बिसावड़ा, जो मेरा सांसारिक लेन देन था, क्रय विक्रय था,
उसको पूरा कर लिया है। अर्थात जो जीवात्मा का आवागमन का चक्र था, यानी जन्म और मरण, इस चक्र को उसने पूरा कर लिया है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। बहुर न आओ हट, अब इस संसार में दोबारा लौट करके नहीं आना है। अर्थात वह जीवात्मा उस परमात्मा में विलीन हो गई है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं चौथा, बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, भेड़ा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंग। तो कबीरदास जी कहते हैं बूढ़े थे पर उबरे, यानी इस संसार रूपी सागर में डूबा हुआ था, उबरे मतलब बच गया। गुरु की लहर चमक, लहर यहाँ पर ज्ञान के लहर की चमक, प्रकाश। और भेड़िया माने होता है नाव, देखा देखा, जर्जरा माने टूटा फूटा, ठीक। उतरी पड़े फरंग, फरंग के माने तुरंत उछल करके कूद पड़े। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी सागर में डूबा हुआ था, किंतु इतने में ही गुरु के ज्ञान की लहर की चमक उठी, जिसके प्रकाश से मैंने देख लिया कि जिस नौका से मैं संसार रूपी सागर को पार करना चाह रहा हूं, वह तो हमें बीच में ही पार करना चाह रहा हूं, वह तो अत्यंत टूटा फूटा है, यह तो हमें बीच में ही ले जाकर के डुबो देगा। कबीरदास जी कहते हैं तुरंत मैं उस सदगुरु के ज्ञान कृपा से उस नाव से उछल करके बाहर कूद पड़ा। इस प्रकार से अपने सदगुरु की कृपा से मैं संसार रूपी सागर में डूबने से बच गया। ठीक है बच्चों, अगला है चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कष्ट तुम्हें राम बिन सोई काल की पास। हरि नाम, हरि का नाम, चिंता दास, दास माने भक्त, और चिंता मतलब चिंतन करते हैं, सोचते विचार करते हैं। जे चितवे राम बिन, चित्त वाले जो देखते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक। सोई काल की पास, काल माने मृत्यु, ठीक। पास माने अंदर जाल। तो कबीरदास जी कहते हैं जो हरि के सच्चे भक्त होते हैं वह सिर्फ हरि के नाम का ही चिंतन करते हैं। वह जानते हैं अच्छी तरह से कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं हरि के नाम के अलावा वह सारी बंधनकारी हैं, मृत्यु के पास ले जाने वाली हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए छठा नंबर, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू करता तू भया। तू मतलब आपके नाम को रटते रटते, तू भया मतलब आपके स्वरूप वाला हो गया। मुझ में रही न हूं, मेरे अंदर का जो अज्ञान था या अहम का भाव था वह समाप्त